नमस्कार दोस्तों, ट्रेड वानिया में आपका स्वागत है। आज हम ट्रेडिंग की सबसे ज़रूरी चीज़ सीखेंगे, स्विंग हाई और स्विंग लो। स्विंग का मतलब होता है मोड़। मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाता है। मार्केट कभी सीधा ऊपर नहीं जाता है और ना कभी मार्केट सीधा नीचे गिरता है। मार्केट सीढ़ी बाई सीढ़ी चलता है। इस हिसाब से मार्केट चलता है। मार्केट में पहले एक हाई बनेगा, फिर मार्केट में एक हाई लो बनेगा, फिर मार्केट में हाई हाई बनेगा, फिर मार्केट में हाई लो बनेगा। और जब मार्केट नीचे गिरता है तो सीधा नहीं गिरता, मार्केट सीढ़ी बाई सीढ़ी उतरता है। मार्केट में क्या है ना, पहले एक मार्केट में लो बनेगा, फिर मार्केट में लो हाई बनेगा, फिर लो लो बनेगा, लोअर लो बनेगा जिसको हम बोलते हैं, फिर मार्केट लो हाई बनाएगा। मार्केट ऐसे नीचे जाता है। मार्केट कभी सीधे ना गिरता है, ना मार्केट कभी सीधे ऊपर जाता है। और जब मार्केट ऊपर जाकर नीचे मुड़ता है उसे कहते हैं स्विंग हाई। और जब मार्केट नीचे जाकर ऊपर मुड़ता है उसे कहते हैं स्विंग लो। मतलब कि बॉटम स्विंग लो होगा, टॉप स्विंग हाई होएगा। लेकिन समस्या ये है कि चार्ट पर हर मोड़ असली नहीं होता है। असली स्विंग को कैसे पहचानें, इसका एक गोल्डन रूल है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पहले मैं बात करूंगा स्विंग हाई की। स्विंग हाई कैसे पहचानेंगे? मार्केट में जो वो गोल्डन रूल है वो थ्री कैंडल का रूल है। थ्री कैंडल का रूल है। कैंडल का रूल है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट में जैसे ये ग्रीन कैंडल बना, फिर मार्केट में ग्रीन कैंडल बना, फिर मार्केट में ग्रीन कैंडल बना, और फिर मार्केट में रेड कैंडल बने या ग्रीन कैंडल बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट में ये अगर कैंडल बन गई तो मार्केट में क्या है ना, कैंडल जब भी बने, जो पहली कैंडल हमारी होगी, ये जो पहली कैंडल, जो दूसरी कैंडल होगी और तीसरी कैंडल होगी, पहली कैंडल दूसरी कैंडल का हाई ना टच करे और तीसरी कैंडल दूसरी कैंडल का हाई ना टच करे, इसे हम बोलेंगे स्विंग हाई। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, असली स्विंग हाई पहचानने के लिए हमें सिर्फ तीन कैंडल चाहिए। ध्यान से देखिए, बीच वाली कैंडल इसका हाई सबसे ऊपर, ये इसका हाई जो है ना सबसे ऊपर। लेफ्ट वाली कैंडल इसका हाई सबसे नीचे। राइट वाली कैंडल इसका हाई भी बीच वाली कैंडल से नीचे हो। दोस्तों, अगर ऐसा दिखे तो समझ लीजिए ये असली स्विंग हाई है। अब हम बात कर लेते हैं स्विंग लो की। स्विंग के लिए ठीक उल्टा, ये तो आपको पता ही हो गया होगा कि मार्केट सीधे ऊपर नहीं जाता, मार्केट सीधे नीचे नहीं जाता। जब भी मार्केट में ये रेड कैंडल बने, फिर रेड कैंडल बने, और फिर मार्केट में रेड कैंडल बने, ये मार्केट गिर रही है, और फिर मार्केट में अगर रेड कैंडल बने, तो मैंने आपसे बोला था पहली वाली कैंडल, अब ये पहली वाली कैंडल, दूसरी वाली कैंडल का हाई, ये जो हाई पॉइंट है, तीसरी वाली कैंडल, इसका लो ना टच करें, इसे हम बोलते हैं स्विंग लो। ये हमारा है स्विंग लो। एक बार आप फिर से समझ लिए, बीच वाली कैंडल का लो सबसे नीचे होना चाहिए और आस पास वाली कैंडल उससे ऊपर होनी चाहिए। ये बन गया आपका असली स्विंग लो। दोस्तों, लोग लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि वो जल्दबाजी करते हैं। कोई चांस नहीं, क्लियर नहीं होता है कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो 100% काम करेगी, नहीं करेगी। आप लोग ट्रैप कहाँ हो जाते हैं, आप लोगों का स्टॉप लॉस जो हिट हो जाता है वो क्यों हो जाता है, अब मैं आपको ये बताऊंगा।
आप सही स्विंग हाई पहचानते नहीं हैं और मार्केट में आप आ जाते हैं। मार्केट ऐसे नहीं, मार्केट को पहले आप सीखिए। जब भी मार्केट में ये ग्रीन कैंडल, मान लो आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये जा रहा है, तो मैंने आपको बोला था ये तो आपका स्विंग लो बन गया। लेकिन कभी कभी मार्केट क्या करता है ना, मार्केट, अब आप इसे स्विंग हाई कहाँ पहुंचानेंगे, नहीं पहचान पाएंगे। मार्केट का एक रूल है, जब भी मार्केट में कोई कैंडल बने, जब जैसे मैंने जो बताया आपको, पहली और दूसरी तीसरी कैंडल का रूल, हमेशा मार्केट में जब वो तीसरी कैंडल बन जाएगी तभी आपको पता चलेगा कि हाँ वो स्विंग लो या स्विंग हाई है। अगर तीसरी कैंडल का आपने वेट नहीं किया तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो स्विंग हाई बना था कि नहीं बना था, आप कभी नहीं समझ पाएंगे। पहली दूसरी और तीसरी कैंडल का रूल, अगर बीच वाली कैंडल का अंदर ही अगली कैंडल बन गई, हाई या लो नहीं तोड़ा, तो वो स्विंग नहीं है, वो इंडिसीजन कंफ्यूजन है। वहाँ ट्रेड मत लेना वरना फंस जाएंगे। हमेशा तीसरी कैंडल की कंप्लीट होने का इंतज़ार करो। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, हमेशा जो तीसरी कैंडल का इंतज़ार करो बनने का, पूरी कंप्लीट हो जाए, आप 5 मिनट में हो, 1 मिनट में हो, 3 मिनट में हो, 15 मिनट में हो, 1 घंटे में हो, 2 घंटे में, एक दिन में, एक हफ्ते में, जब भी आप स्विंग पहचान तभी पाएंगे जो आपकी तीसरी कैंडल आपकी कंफर्म बन जाएगी, ओके हो जाएगी, तभी आप एक वैलिड स्विंग पकड़ पाएंगे। तीसरी कैंडल का जो मैंने रूल बताया, पहली कैंडल दूसरी कैंडल का लो ना तोड़े और तीसरी कैंडल दूसरी कैंडल का लो ना तोड़े, उसे हम बोलेंगे स्विंग लो। और जो पहली कैंडल दूसरी कैंडल का हाई ना टच करे और तीसरी कैंडल दूसरी कैंडल का हाई ना टच करे, उसे हम स्विंग हाई बोलते हैं। तीसरी कैंडल हमेशा याद रखिए वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, चाहे वो लो, स्विंग लो देख रहे हो या स्विंग हाई देख रहे हो। ओके, इतना क्लियर। अब हम चलते हैं चार्ट पर। दोस्तों ये जो चार्ट आप ये देख रहे होंगे, ये हरी हरी कैंडल मैंने क्यों बनाई। देखो, कैंडल हरी और लाल से कोई मतलब नहीं, उसकी थ्योरी समझिएगा। मान लीजिए आपका स्विंग हाई, ये आप स्विंग हाई मानते हैं, ये आप स्विंग लो मानते हैं, ये आप स्विंग हाई मानते हैं, ये आप स्विंग लो मानते हैं। जब आपका स्विंग हाई मान लो ये आपका 100 रुपये पे और स्विंग लो आपका 10 रुपये पे है और प्राइस अभी चल रहा है 50 रुपये पे। मान लो आपने 50 रुपये पे एंट्री ले ली, ठीक, और आपको ये नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मान लो आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, आपने 50, लेकिन आपका जो स्विंग लो है ना वो 10 रुपये पे है ना, तो प्राइस यहाँ से या तो ऊपर ऐसे घूम सकता है या प्राइस नीचे घूम सकता है, दोनों जा सकती हैं कंडीशन। जब भी आप ट्रेड अगर प्लान करें भी, तो मैं कहता हूँ जब भी आप ट्रेड प्लान करें तो इस प्राइस को यहाँ पर 20 रुपये या 15 रुपये पर आए तो आप ट्रेड के लिए प्लान करें, क्योंकि जो आपका रिस्क रहेगा वो आपका सिर्फ मात्र 10 रुपये का रहेगा या 5 रुपये का रहेगा। अगर आप यहाँ पे होंगे तो आपका रिस्क 40 रुपये का रहेगा, इधर आपका रिस्क 50-50% का रहेगा। मान लीजिए मार्केट अभी 50 रुपये पर है, आपको स्टॉप लॉस स्विंग लो नीचे 10 रुपये पे, ठीक है। अगर आपने अभी खरीदा और मार्केट पलटा तो 40 रुपये का नुकसान हो जाएगा। ये महंगा है, यहाँ पे जो है ना
ये महंगा है, अगर नुकसान होगा आपको, अगर आपने ऊपर गए तो आपका पलट गया मार्केट तो महंगा। ये जोन सस्ता रहेगा आपका, ये जोन महंगा रहेगा। मार्केट में कभी भी आप ट्रेड करें, प्लान करें, मार्केट ऊपर या तो स्विंग के पास में करें। मार्केट या तो 90 के हेर फेर में आए या मार्केट 10-15 के हेर फेर में आए, तब आप ट्रेड में प्लान करें। नहीं तो मेरी सलाह है कि ट्रेड में ना प्लान करें। एक प्रो ट्रेडर इंतजार करता है जब मार्केट वापस 20 रुपए के पास आए, पुल बैक, तब खरीदेगा। क्यों? क्योंकि अब वो रिस्क सिर्फ 10 रुपए का ही और प्रॉफिट उसे पूरा 90 रुपए का मिलेगा। इसे कहते हैं बिजनेस माइंड सेट। तो चलो जो दोस्तों, अब चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। वहाँ जल्दी से समझ लेते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो कैसे दिखते हैं, कैसे पहचानेंगे, आप देखते हैं। चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो हम आ गए हैं निफ्टी 50 के 1 घंटे के चार्ट पर, और यहाँ हम देखेंगे स्विंग हाई और स्विंग लो कैसे पहचानेंगे। देखो, मार्केट में मैंने आपसे बोला था ना, देखो अभी पहचानते हैं। यहाँ देख लो, पहले हम लोग देखते हैं स्विंग लो को। ये हमारा जो है ना स्विंग लो है, इसको हम बोलेंगे स्विंग लो। क्यों बोलेंगे? मैंने आपको रूल बताया था, जो पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल, पहली कैंडल दूसरी वाली कैंडल का लो ना तोड़ पाए और तीसरी वाली कैंडल दूसरी कैंडल का लो ना टच कर पाए, इसे हम कहेंगे स्विंग लो। क्लियर हुआ? ये हमारा स्विंग लो। यहाँ पे देख लो, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, दूसरी कैंडल का ये जो हाई है, मैंने फिर से बोला स्विंग हाई के लिए क्या कहेंगे? स्विंग हाई, स्विंग हाई। मार्केट में स्विंग हाई तब पहचानेंगे जब पहली कैंडल दूसरी कैंडल का हाई ना ब्रेक करें और तीसरी कैंडल दूसरी कैंडल का हाई ब्रेक ना करें, इसे हम स्विंग हाई बोलेंगे। मेरी सलाह हमेशा याद रखो, कभी आपको मिस्टेक नहीं होगी स्विंग हाई और स्विंग लो पहचानने के लिए। मैंने आपसे बोला पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, पहली कैंडल, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। हमेशा तीसरी कैंडल का आप इंतजार करेंगे पूरा होने का। अगर आपको तीसरी कैंडल कंप्लीट नहीं हुई तो आप स्विंग हाई और लो के बारे में नहीं सोचेंगे। जब आपकी तीसरी कैंडल बनेगी, कंप्लीट हो जाएगी, तभी आप एक वैलिड स्विंग हाई और स्विंग लो पहचान पाएंगे। ये थ्योरी हर जगह काम करती है, चाहे वो 1 घंटा हो या 15 मिनट हो, एक दिन देख लो। हम आ गए 15 मिनट के चार्ट पर। देखो, मैंने आपसे बोला था पहली, दूसरी, तीसरी, इसने इसको टच किया? नहीं किया। ये हमारा एक स्विंग है हाई। ये देख लो, पहली, दूसरी, तीसरी, ये हमारा स्विंग लो है। 5 मिनट पे देखते हैं। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, किसी ने इसका टच किया? नहीं किया। ये हमारा स्विंग हाई हो गया। स्विंग लो,
पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, देखो इसने इसको टच किया नहीं किया, ये हमारा स्विंग लो। जब भी आप एक पैलिट स्विंग हाई पे पहुंचेंगे और वहाँ अगर आप कोई चीज़ प्लान करते हैं तो वहाँ आपके सक्सेस के चांस 100 तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ 50-70% आपका चांस होंगे। मार्केट में हर एक स्टडी 100% काम नहीं करती है। तो दोस्तों आज का होमवर्क, अपने चार्ट पर जाइए और 50 असली स्विंग हाई और 50 असली स्विंग लो ढूंढिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ट्रेड वानिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।